अखिलेश यादव ने जिस एक लाइन से हमला शुरू किया वही अब पूरे विवाद का सबसे बड़ा सियासी हथियार बन गई है। हथेली गरम, पुलिस नरम। अखिलेश का आरोप है कि भ्रष्टाचार ने पुलिस व्यवस्था को इस तरह प्रभावित कर दिया है कि आम आदमी जब अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचता है तो उसकी परेशानी सुनने से पहले उसकी जेब देखी जाती है। यानी अखिलेश सीधे उस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जहां पुलिस से मदद की उम्मीद लेकर पहुंचने वाला व्यक्ति खुद को ही असहाय महसूस करने लगे। विपक्ष के लिए यह आरोप इसलिए भी अहम है क्योंकि कानून व्यवस्था यूपी की राजनीति में हमेशा बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार की पुलिस व्यवस्था को निशाने पर लेती रही है और अखिलेश यादव का ये ताजा बयान उसी पुराने राजनीतिक मोर्चे को और भी धार देने की कोशिश दिखाई देता है। हालांकि ये आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए हैं और सरकार की तरफ से इन पर जवाब आना अभी बाकी है। पुलिस का इंतजाम किया था कि फोन करो, आपके खेत में आपके घर पे आके मदद करे पुलिस। 2.5 मिनट याद कीजिए आप, उसको इन्होंने 112 कर दिया। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, लेकिन अब पुलिस भी खराब कर दी इन्होंने। पुलिस इतनी खराब कर दी आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है, अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे, जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है। पुलिस केवल पैसे देख रही है और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम। एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है। इसलिए अब बचेंगे नहीं, ये बचने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने पुलिस व्यवस्था के बाद अपना हमला अयोध्या तक पहुंचाया और राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम के नाम पर आने वाले धन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और जिम्मेदारी तय करने की बजाय छोटे कर्मचारियों तक कार्रवाई सीमित रखने की कोशिश हुई। उन्होंने इस पूरे मामले को सरकार की जवाबदेही से जोड़ते हुए बीजेपी पर राजनीतिक हमला बोला। अयोध्या बीजेपी की राजनीति का बेहद संवेदनशील केंद्र है और राम मंदिर निर्माण के बाद इस मुद्दे का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ चुका है। इसीलिए अखिलेश का अयोध्या का जिक्र महज स्थानीय मामला नहीं बल्कि सीधे बीजेपी के सबसे मजबूत राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चढ़ावे और चोरी से जुड़े आरोपों को लेकर अलग अलग दावे सामने आते रहे हैं और हर आरोपों को तथ्य के तौर पर नहीं बल्कि अखिलेश के राजनीतिक आरोप के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने इसके बाद पेट्रोल में मिलावट का आरोप लगाकर सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाया और फिर किसानों की तरफ रुख करते हुए खाद की बोरी को लेकर ऐसा तंज कसा जिसने सीधे गांव और खेत की राजनीति को छू लिया। अखिलेश ने कहा कि पहले बोरी से 5 किलो कम होता था, फिर 5 किलो और कम हुआ और अब पूरी बोरी ही चोरी होने जैसी स्थिति बन गई। उनका आरोप है कि किसान को बुआई के समय खाद की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और फसल तैयार होने के बाद उसे उसकी मेहनत के मुताबिक कीमत नहीं मिलती। यानी अखिलेश ने एक ही हमले में पुलिस, भ्रष्टाचार, पेट्रोल और खाद को जोड़कर ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की है जिससे आम आदमी और किसान दोनों को सरकार की नीतियों से परेशान बताया जा सके। यही वजह है कि बयान अब सिर्फ कानूनी व्यवस्था की बहस नहीं बल्कि महंगाई, भ्रष्टाचार और किसान संकट के राजनीतिक बहस में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी की राजनीति में चुनाव सिर्फ रैलियों और टिकटों से नहीं बल्कि नैरेटिव से भी लड़ा जाता है और अखिलेश यादव का ताजा हमला इसी नैरेटिव की लड़ाई का हिस्सा दिखाई देता है। एक तरफ बीजेपी कानून व्यवस्था, विकास और प्रशासनिक कार्रवाई को अपनी बड़ी उपलब्धियों के तौर पर पेश करती है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार, पुलिस व्यवस्था, किसान और महंगाई के सवाल उठाकर सरकार की छवि पर हमला करना चाहती है। अखिलेश का हथेली गरम पुलिस नरम वाला ये बयान इसलिए भी तेजी से राजनीतिक में चर्चा में आया है क्योंकि ये लाइन लंबी बहस को एक छोटे और याद रहने वाले नारे के में बदल देती है।
अखिलेश का हथेली गरम और पुलिस नरम वाला ये बयान इसलिए तेजी से राजनीतिक चर्चा में आया है क्योंकि ये लाइन लंबी बहस को एक छोटे और याद रहने वाले नारे में बदल देती है। लेकिन असली सवाल यही होगा कि क्या विपक्ष इन आरोपों को जमीन पर जनता के मुद्दे में बदल पाएगा और क्या बीजेपी इन आरोपों का जवाब देकर अपना नैरेटिव मजबूत रख पाएगी, क्योंकि चुनावी मौसम जितना करीब आएगा ऐसी सियासी लाइनें उतनी ही तेजी से सुनाई देंगी। अखिलेश यादव का हमला अलग अलग मुद्दों का जोड़ जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक साफ राजनीतिक संदेश दिखाई देता है। वो संदेश ये है कि सरकार की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाली कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए जाएं और उसके साथ किसान, खाद, पेट्रोल और अयोध्या जैसे मुद्दे जोड़ दिए जाएं, तो विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मंच तैयार हो सकता है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल आरोपों से आगे बढ़कर सबूत और जवाबदेही का है, क्योंकि अखिलेश के आरोपों पर सरकार का पक्ष सामने आना बाकी है और चुनावी राजनीति में किसी भी दावे की असली ताकत तब बनती है जब उसके साथ तथ्य, दस्तावेज और जमीन पर दिखने वाला असर भी हो। इसलिए अभी ये बयान एक बड़ा राजनीतिक हमला है और आगे बीजेपी की प्रतिक्रिया तय करेगी कि ये विवाद कितनी दूर जाएगा। यूपी में हथेली गरम, पुलिस नरम अब सिर्फ एक तंज नहीं रहा, बल्कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर विपक्ष के बड़े राजनीतिक हमले की लाइन बन चुका है। अखिलेश यादव ने पुलिस से शुरू होकर अयोध्या, पेट्रोल और खाद तक सरकार को घेरने की कोशिश की है और 2027 के चुनाव से पहले ये साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच सरकार की जवाबदेही को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि बीजेपी इन आरोपों का क्या जवाब देती है और क्या अखिलेश का ये हमला सिर्फ सियासी बनकर रह जाता है या फिर जमीन पर चुनावी मुद्दे के रूप में सामने आता है। यूपी की सियासत में फिलहाल एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, हथेली गरम पुलिस नरम। अखिलेश यादव ने इसी लाइन के सहारे कानून व्यवस्था पर हमला बोला और फिर अयोध्या, पेट्रोल और खाद के सवाल जोड़कर सरकार के खिलाफ पूरा राजनीतिक फ्रेम तैयार कर दिया। साथ ही चुनाव राजनीति में आरोप लगाना पहला कदम होता है और जनता के बीच उसे मुद्दा बनाना अगली बड़ी चुनौती। अब गेंद बीजेपी के पाले में है कि वो अखिलेश के आरोपों पर क्या जवाब देती है, क्योंकि 2027 की लड़ाई भले ही अभी दूर हो, लेकिन यूपी में नैरेटिव की जंग अभी से तेज होती दिखाई दे रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रिया तोमर, टीवी 100।